शुभ समाचार सुनाएंगे। भगवान भोलेनाथ देवादेव महादेव जी को नारद का और बोलिए जी, आप कहाँ थे? बहुत दिनों को मुलाकात हो रही है। प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा से हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। आपके नाम लेने से सारा काम सब दूर हो जाता है। आप रोज आपको क्या कर सकता है? बहुत अच्छी बात सुनाया आपने, लेकिन एक बात आपसे मैं कहूँगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। उसको जिस तरह से आज कथा हमें सुना रहे हैं, आप विष्णु भगवान से ना कहिएगा। आप इसी में भलाई है। हाँ, अगर ये बात चलती भी रहे तो आपको छिपाना है, उससे ना कहिएगा। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। भगवान भोलेनाथ को नारद का उपजे सहित नहीं नारद ही सुहार, भरद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवा। भगवान भोलेनाथ जी को हमारा कामदेव पर विजय पाना शायद अच्छा नहीं लगा। अब हम चल करके भगवान विष्णु जी से जरूर बताएंगे। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि नारद का नाम ना हो, कि नारद ने भी कामदेव को जीत लिया है। मानी के बैठे आसन ऋषि समेता। आयुष्मान भव नारद जी, कैसे आना हुआ? प्रभु, हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। क्या आपने कामदेव को जीत लिया? हाँ प्रभु, यही शुभ समाचार आपको सुनाने में आया हूँ। बिल्कुल देवर्षि, आप जीत सकते हैं कामदेव को। मुनि आप विकट हैं ब्रह्मचारी, क्या कामदेव कर सकता है? क्या कामदेव वह आप पर कहीं विजय पाकर आनंद हृदय भर सकता है। पर जो कोराया ज्ञानी हो, अभिमान उसे होना चाहिए। अभिमान उसे, अभिमान आपको कैसे हुआ हो कर ज्ञानी प्रभु, आपकी ही कृपा से मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया है। सब नारद हरिपद फिर आए, चले हर जिया मिट है दिखाए। नारद का प्रणाम स्वीकार करें। जय संजीव को।
जो जन विस्तार श्रीनिवासपुर देख रचना विवेक प्रकार। देवर्षि नारद ने कामदेव को जीत लिया है। अब इनको अभिमान हो गया है कि मैं कामदेव को जीत लिया, इसलिए अब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इनका अभिमान नष्ट हो जाए और हमारा एक तमाशा हो। अपने जन की रक्षा करना मैं रहा सदा से काम मेरा है। ऐसा न करो तो दुनिया में हो नाम बड़ा बदनाम मेरा। अब वही करूं अभिमान मिले मुनि हृदय ज्ञान का वादा हो। मुनि हृदय ज्ञान का मुनि का